राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू के लिए हम झारखंड राज्य की राजधानी रांची में इस वक्त पहुंच गए हैं डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाला के घर, बल्कि उनकी क्लिनिक में, जहां वो पिछले 30 से ज़्यादा वर्षों से पौधों में जो मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं, जो उनमें जो मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, उनको लेकर प्रयोग कर रहे हैं और तमाम ऐसे ज़रूरतमंदों को पौधों की इस उनकी हर्बल क्वालिटीज़ से लाभान्वित कर रहे हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाला, एक ऐसा नाम जो आज झारखंड में आयुर्वेद और हर्बल क्षेत्र में नए नए प्रयोग करने के लिए जाना जाता है। डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाला ने रांची मेडिकल कॉलेज से MBBS और MS यानी मास्टर इन सर्जरी की शिक्षा हासिल की, लेकिन उनका मन एलोपैथी से ज़्यादा आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार विधि को आगे बढ़ाने में लगा। डॉक्टर अग्रवाला ने एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हुए आयुर्वेद के क्षेत्र में नए नए प्रयोग शुरू किए। झारखंड में विविध प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिन पर शोध करते हुए डॉक्टर अग्रवाला ने औषधियों पर पुस्तिकाएं निकाली। खासतौर पर अमृता नामक पौधे पर उनका शोध अलग अहमियत रखता है। इसी पौधे के नाम पर उन्होंने अमृता पारिवारिक स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र स्थापित किया है। डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाला ने रांची नगर निगम के साथ मिलकर औषधीय पौधों के प्रति जागरूकता का अभियान भी चलाया है। उनका मानना है कि सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के समय हम दादी अम्मा के बताए घरेलू उपचारों का उपयोग करें, अनावश्यक दवाएं खाने से बचें और हमारी खान पान की शैली ऐसी हो जिससे हमारा जीवन स्वस्थ रहे। तो चलते हैं डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाला के साथ, जो हमें बताएंगे कि कैसे उन्होंने बाकायदा MBBS MS वगैरह की पढ़ाई करने के बाद एलोपैथी छोड़कर आयुर्वेद की तरफ वो मुड़े और उन्होंने इस हर्बल से चिकित्सा पद्धति को उन्होंने अपनाया। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुरेश अग्रवाल। हमको बताइए कि ये जो इतने सारे पौधे हैं, हर पौधे में कोई ना कोई मेडिसिनल वैल्यू है, कैसे आप अपने इस अनुभव को हमें बताना चाहते हैं? देखिए, MBBS और MS करने के बाद भी मेरा छात्र जीवन से ही रुचि थी। भारत की जो बौद्धिक संपदा है, जिसमें आयुर्वेद का ज्ञान है और जड़ी बूटियों का ज्ञान है, उसके तरफ मेरा झुकाव था। और करने के मेडिकल कॉलेज में इसको बताया नहीं गया, तो मैंने इसके ऊपर अध्ययन शुरू किया। पूरे दौरान मैं अध्ययन करता रहा हूँ, और अध्ययन करने के बाद जब मैं रोगियों को बताता हूँ कि आप बासक के या किसी पेड़ के पत्ते यूज़ कीजिए, तो वो पहचान नहीं पाते हैं। तो मैंने अपने क्लिनिक के बाहर कुछ पौधे, जिनको आसानी से शहर में लगाया जा सके, कम जगह में, देख रेख की आवश्यकता ज़्यादा नहीं हो और जिनको जानवर नहीं खाते हों, ऐसे पौधों को क्लिनिक के बाहर लगाया। और रोगियों को जब मैं बताता हूँ कि आप बासक के पत्ते का या सेंधवार के पत्ते का उपयोग कीजिए या हरसिंगार के पत्ते का, तो वो बोलते हैं डॉक्टर साहब हम तो पहचानते नहीं हैं। तो मैं उनको पहचान के लिए अपने क्लिनिक के बाहर लाता हूँ। जैसे ये बासक है, अदोतोदा बासिका इसको बोलते हैं। यह खांसी के लिए, किसी भी प्रकार की खांसी के लिए यह बहुत ही उपयोगी पौधा है। इसके पत्तों के रस या इसके पत्तों के क्वाथ से, चाहे वो टीबी की खांसी हो, चाहे वो ब्रोंकाइटिस की खांसी हो, या अमूमन जो सर्दी खांसी होती है उसकी खांसी हो, इसके पत्तों का रस अदरक और गोल मिर्च के साथ और तुलसी के साथ निकाल कर लेने से वो खांसी 2 से 3 दिन में ठीक हो जाती है। आपको कोई कप सिरप बाजार से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उबाल के भी लिया जा सकता है। दूसरा प्रयोग है रक्तपित्त, यानी शरीर के किसी हिस्से से रक्तस्राव हो रहा हो, तो इसके पत्तों का रस या इसकी मूल छाल, जड़ों की छाल,
दोनों का उपयोग मैं 15-20 वर्षों से लगातार प्रयोग कर रहा हूँ और बहुत उपयोगी पाता हूँ। टीबी में अगर छाती से खून आता है तो उसमें तो इसके पत्तों का रस लाजवाब काम करता है। काढ़ा नहीं काम करता है, लेकिन पत्तों का रस, कारण कि इसके पत्तों के रस में एक एसेंशियल ऑयल है जो टीबी के कीड़ों को मारता है। इट्स ए वंडरफुल थिंग। जी। उसी प्रकार से ये दूसरा पौधा है जो सेंधवार कहलाता है। सेंधवार आप देखेंगे कि ये सेंधवार है और इसके पत्तों को अगर आप सूंघ कर देखें तो एक तरह की गंध है। आप सूंघ कर देखिए, एक तरह की गंध है। ये झारखंड के तमाम सभी गांवों में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां ये पौधा मौजूद नहीं है। इसको लोग खेत की मेड़ों पर लगाते हैं और ऐसी मान्यता है कि इसके रहने से वहाँ फसलों में कीड़े कम लगते हैं और ये बात साइंटिफिकली बिल्कुल सच है, कारण कि इसमें जो गंध है एसेंशियल ऑयल उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है। अब मैं इसका एक प्रयोग करता हूँ। गले में किसी भी प्रकार की खांसी हो, खराश हो, गले का दर्द हो, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आधा ग्लास पानी में उबालिए, इसके पत्तों को डालिए और उससे गरारे कर लीजिए। ऐसा अनुभव आया है जहाँ तमाम एंटीबायोटिक और सभी आधुनिक दवाइयाँ फेल कर गई हैं, वहाँ 2 दिन में ठीक हो गया। उसी प्रकार के मासिक धर्म में जो दर्द होता है महिलाओं को, वो इसके पत्तों के क्वाथ से ठीक हो जाता है। आयुर्वेद में इसको निर्गुंडी के नाम से वर्णित किया है और मैंने देखा है कि हर प्रकार के दर्द में, यहाँ तक कि पेट के दर्द में मैं इसको प्रयोग करता हूँ अन्य जड़ी बूटियों के साथ। और जोड़ों के दर्द में, मांसपेशियों के दर्द में ये लाजवाब काम करता है। ठीक है, तो हम अब अगले पौधे की तरफ चलते हैं। और तीसरा पौधा जो बाहर मैंने लगाया है वो है ये हरसिंगार, निक्टेंथस आर्बोट्राइटिस। इसको बंगला में शिवली बोलते हैं और कहीं कहीं पारिजात बोलते हैं। अब इससे कम से कम 20 प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं, विशेष करके साइटिका नाम की जो दर्द है, वो साइटिका में पिछले 30 सालों में मैंने कम से कम 1500 लोगों को, कम से कम 1500 रोगियों को ठीक किया है इसके पत्तों को काढ़े से। कि 15 पत्ते लीजिए, 2 कप पानी में उबालिए, आधा कप कीजिए, छान के सुबह शाम पी लीजिए। 97% सक्सेस रेट है इसकी साइटिका जैसी दुरूह समस्या में। खांसी में काम आता है, बुखार में काम आता है, मलेरिया और कालाजार में इसका उपयोग है। और इसके बीजों का प्रयोग रूसी में और अधिक बाल झड़ रहे हैं तो उसके लिए है। फूड पॉइजनिंग में मैंने अपने घर के बच्चों को, अपने बेटे और भाई के बेटे पर प्रयोग किया है। एक्यूट फूड पॉइजनिंग में इसके पत्तों ने काम किया है। तो इट्स ए वंडरफुल प्लांट। यानी हरसिंगार जो हमारे घरों में होता है हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते वही हैं। प्लांट है, वही कोई प्लांट नया है। कुछ नहीं है। 2 पौधे तो ऐसे हैं जिनको जानवर नहीं खाते हैं, जिनमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो पेड़ आप देख रहे हैं बासक और सेंधवार का, ये हमारे पास लगा हुआ मोर देन 15 ईयर्स इस गली में, इसी जगह पे। कभी मैंने पानी नहीं दिया, कभी खाद नहीं दिया, ये आराम से, हाँ काट के उपयोग जरूर करता हूँ, रोगी जरूर ले जाते हैं, वो उपयोग करते हैं। किसी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो शहरी क्षेत्रों के लिए बिना देखभाल के, बिना सिंचाई के, बिना खाद के और बिना सुरक्षा के इन पौधों को हर वार्ड में लगा दिया जाए, ऐसी मेरी कल्पना एक उभर कर आई है। और मैंने जो कार्यक्रम लिया है जिसके बारे में मैं बताऊंगा। अब इन पौधों को मैं अभी कोई और पौधा है जो हम यहाँ पर इस वक्त नहीं, इसकी ये चर्चा 3 कर रहे पौधे हैं? हैं। हाँ, तो मतलब ये है कि आपने अपने क्लिनिक के ठीक बाहर इसलिए ये पौधे लगा दिए कि अगर कोई मरीज उनसे लाभ उठाना चाहे तो बिना किसी अनुमति के, बिना किसी हिचक के बिल्कुल ले जाते यहाँ हैं से लोग। ले जा सकता है। जो गली मोहल्ले के लोग हैं जो जानते हैं वो ले जाते हैं। हाँ हाँ और रोगियों को मैं दे भी देता हूँ यहाँ से तोड़ के कि ले जाइए, ठीक और उसके बाद अपना तलाश कीजिए कहाँ आपने। ये देखिए, हाँ, ये जो चौथा पौधा मैंने आपको बताया जी, ये अमृता है। इसको गिलोय या गुड़िच भी बोलते हैं। और इसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय वनौषधि के रूप में हाल में मान्यता भी प्रदान की है। मैं 30 सालों से इस पौधे पर काम कर रहा हूँ। शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इस गुण के कारण हर एक बुखार में उपयोगी है। घाव को ठीक करने में, नया पुराना घाव जो भी हो ठीक करता है। मासिक धर्म की समस्याएं महिलाओं को, या रक्तस्राव ज़्यादा हो, अनियमित हो, या पीरियड्स के समय दर्द हो, सभी स्थिति में मैंने इसको उपयोगी पाया है।
इसके अलावा पेट में जलन हो, भूख नहीं लगती हो, लीवर की खराबी हो, 100 से अधिक ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिसमें गिलोय या अमृता, मैं इसको अमृता बोलता हूँ, तो इसके तने का उपयोग है, इनको उपयोग करता हूँ। तो जैसे क्या किसी एक बीमारी का नाम लीजिए जिसमें गिलोय का क्या इस्तेमाल करेंगे? बुखार में, हाँ, कैसे करेंगे? हर एक प्रकार के बुखार में इसके तने को या तो स्वरस के रूप में या सुखाए हुए तने का पाउडर क्वाथ के रूप में उबाल कर, इसके साथ अन्य जड़ी बूटियों का, अलग अलग रोगों में अमृता का प्रयोग दूसरी अन्य जड़ी बूटियों के साथ होता है। तो बुखार में मैं इसमें नीम की छाल मिला देता हूँ, यष्टि मधु थोड़ा मिला देता हूँ, थोड़ा पिपली मिला देता हूँ, अगर खांसी है तो बासक मिला देता हूँ, थोड़ा हरसिंगार मिला देता हूँ। इस प्रकार से परम्यूटेशन कम्बिनेशन करके इन 4 पौधों से 15 प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं लोग स्वयं ठीक कर लेंगे। ना डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, न दवा खरीदने की, यानी मिनिमाइज हो जाएगा डॉक्टर का और बाजार की दवाओं का उपयोग इन 4 पौधों के लिए। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपने अपने छत पर अधिकांश क्षेत्र में अमृता पौधे को ही लगाया हुआ है, जिसको घेराबंदी जिसको सब लोग पूरा उत्तर दक्षिण, अब पश्चिम को इस बार मैंने टेकअप किया है, जिससे कि चारों तरफ से अमृता की घेराबंदी हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ इस तरफ चलकर ये देखेंगे कि आप के घर के पूरे परिसर में कई तरह के पौधे आपने नीचे लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये जो पौधा है, ये जो पेड़ है बड़ा, यह अग्निमंथ है। अच्छा। प्रेमना इंटीग्रीफोलिया। आयुर्वेद में आपने 10 मूल का नाम सुना होगा जी। 10 मूलों में जो 5 बृहद पंचमूल हैं, यानी बड़े पेड़ों के जड़ की जो छाल है, उसमें से एक पौधा अग्निमंथ है। अब ये अग्निमंथ का पौधा शहर में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने अपने क्लिनिक में अध्ययन के लिए लगाया हुआ है जी। ये अग्निवर्धक है। इसके पत्ते, इसकी छाल और वात और कफज रोग और वातज रोग, उनमें बहुत उपयोगी है। उसी प्रकार से आप देखेंगे दूसरा जो 10 मूल का पौधा है, वहाँ पर शोनाक, सोनापाता बोलते हैं, वो ऊपर जिसमें देखेंगे फूल आए हुए हैं, जी जी, वो जो है ओरोक्साइलम इंडिकम, वह शोनाक है, झारखंड के जंगलों में होता है और यहाँ मैंने घर में लगाया। तो 10 मूल के 2 बड़े पेड़ मेरे बगीचे में मौजूद हैं। फिर यहाँ से भी हम देखते हैं कि यहाँ एक पूरा बागीचा आपने नीचे लगाया हुआ अगर है। आप देखेंगे तो ये जो है, यह सतावर है। ये बीजों के लिए हमने यहाँ तक बढ़ाया है। हर साल इससे मैं बीज कलेक्ट करता हूँ और नीचे चलेंगे तो मैं आपको नीचे जो शहर के लिए मैं पौधे बना रहा हूँ, नर्सरी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग नीचे चलें, उससे पहले ये बताइए कि खुद ना सिर्फ प्लांट्स लगाते हैं आप, बल्कि इनसे जो प्रोड्यूस है उससे कुछ एक्सट्रैक्ट करके दवाएं? बिल्कुल, दवा बनाते हैं हम, सिरप बनाते हैं, ऑयल बनाते हैं, टैबलेट बनाते हैं, कैप्सूल बनाते हैं, वो पाउडर बनाते हैं। कुछ अपने बगीचे से तो मेरी आवश्यकता पूरी नहीं होती है, तो आसपास के जंगलों में गांव के कुछ लोगों को हमने ट्रेंड किया हुआ है। तो मेरी जो थोड़ी आवश्यकता होती है, 10 किलो 5 किलो, वो सारी जड़ी बूटियाँ वहाँ से आ जाती हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, ये स्टोर कम प्रोसेस मैंने बनाया है अभी कुछ साल पहले जी। ये देखेंगे, ये जड़ी बूटियाँ हैं। ये देखिए, सुखाने के लिए ये हर्ब ड्रायर बनाया है मैंने। अच्छा। इसमें इन ट्रे के अंदर हम जड़ी बूटियों को दे देते हैं और नीचे से फैन चला देते हैं। अच्छा। और इससे जड़ी बूटियाँ बिना गर्म किए हुए सूख जाती हैं, हवा के बहाव से सूख जाती हैं। अच्छा, जैसे ये क्या है? ये वही अमृता के तना है। ये अच्छा, जो गुड़िच मैंने आपको बाहर दिखाया, वही गुड़िच का तना है। ये है। ठीक है, इसको सुखाकर इसके बाद पाउडर बनाते हैं, क्वाथ बनाते हैं, सिरप बनाते हैं। ये खाली है। अच्छा। वो ट्रे कुछ बाहर रखी हुई हैं जी। सूखने के बाद बाहर। ये क्या है? ये भृंगराज है। अच्छा। भृंगराज का तेल आपने सुना होगा। हाँ जी जी। तो भृंगराज का
पाउडर बनाता हूँ। इधर भी देख रहा हूँ, इधर भी कुछ रखा हुआ हाँ, है। वो खाली पड़ा हुआ है। ये वाला? ये भी भृंगराज है। हाँ हाँ। और ये सब हम समझ सकते हैं कि ये जितने बोरों सब में प्रोसेसिंग का पार्ट है, अभी बहुत रख रखाव अच्छा नहीं है। हाँ हाँ। तो इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा हूँ। जी जी जी। लेकिन जो चीज़ें हैं ये हैं। हाँ हाँ। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा कि जिस अमृता के पौधे की बात डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाला कर रहे थे, उस पौधे की बहुत सारे सैपलिंग्स उन्होंने यहाँ पर बना कर रखे हुए हैं। ये डॉक्टर साहब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पौधे लगता है कहीं बंटने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, मैंने प्रोग्राम जो तय किया है, रांची शहर में 53 वार्ड हैं। हर 53 वार्ड में ये 4 प्रकार के पौधे 5-5 पीस, यानी हर वार्ड में कुल मिला के 20 पौधे मैं अपने गार्डन में तैयार कर रहा हूँ। और 53 वार्डों में वहाँ के पार्षदों से बात करके कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं कि हर एक वार्ड में ये 4 प्रकार के पौधे 5-5 पीस लग जाएं। और उनको एक लिस्ट हमने दी है कि इनसे 15 स्वास्थ्य समस्याओं को नागरिक स्वयं ठीक कर पाएंगे। तो ये अमृता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कारण कि अगर 5 पौधे देते हैं तो 250 और 15 265 पौधे हर एक प्रकार के मुझे तैयार करने हैं, और जो मैं तैयार कर रहा हूँ। तो ये अमृता है, और बाकी जो पौधे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, वहाँ उसको देखने चलें। उससे पहले हम देखिएगा, थोड़ी देर पहले हम लोग बात भी कर रहे थे कि ये क्या समस्या है कि हर चीज़ के लिए मरीज़ जो है वो नर्सिंग होमों के और अस्पतालों के, और मतलब महंगी महंगी दवाएं, जबकि हमारे आसपास ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम, और शायद इसी की तरफ आप ध्यान दिलाना चाहते हैं। देखिए, इतिहास में अगर हम जाते हैं तो आज से 60-70 साल पहले जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं देखता था कि घर में हमारा ज्वाइंट परिवार था, 50 सदस्य थे। अधिकांश छोटी मोटी समस्याएं, कहीं दर्द हुआ, कहीं चोट लगी हल्की, या बुखार हुआ, खांसी हुआ, इन तमाम समस्याओं को घर में घर के मसालों से एक जड़ी बूटी की दुकान से लाकर हम लोग ठीक कर लिया करते थे। हमारी दादी जानकार थी इसकी, और वो बताती थी और ठीक हो जाता था। और अगर हम पढ़ाई करके इतिहास देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारा समाज जो है एम्पावर्ड था, सक्षम था ज्ञान के माध्यम से, और इनकी उपलब्धता थी। बहुत सारे कारणों से, परिवारों के टूटने से, एलोपैथ के आगे बढ़ने से यह पिछड़ गया, ये पूरा। और द कम्युनिटी बिकम डिसएम्पावर्ड, यानी क्षमता से हम अक्षम समाज बन गए। मेरी जो कोशिश है वह कम्युनिटी एम्पावरमेंट की है, जिससे स्वावलंबी हो समाज, वह डॉक्टरों के ऊपर और अस्पताल के लिए हर चीज़ पर निर्भर नहीं करे। और मेरा जो अध्ययन है वो ये बताता है कि 70% स्वास्थ्य समस्याओं के लिए एलोपैथ के डॉक्टर की और दवाइयों की आवश्यकता नहीं है। 70%, केवल 30% ऐसे रोग या स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिसके लिए चिकित्सक, एलोपैथ की चिकित्सा या अस्पताल की आवश्यकता है। तो चलिए अब हम चलते हैं। ये कम्युनिटी एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है। जी। तो अब हम पहुँचे हैं डॉक्टर अग्रवाला के उस कंपाउंड में जहाँ और भी तरह तरह के पौधे हैं जिनके बहुत सारे मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं। डॉक्टर साहब बताइए कि इतने बड़े कंपाउंड में आपने इतनी तरह के पौधे, जो अब तो हमें तो पहचानना भी बड़ा मुश्किल है कि कौन कौन से पौधे आपने क्यों लगाए होंगे। इसमें भी आपकी वर्षों की साधना होगी। 4 पौधों के बारे में जो बताया, तो अमृता की कटिंग मैंने आपको दिखाई। ये बासक की कटिंग, पत्ते निकलने शुरू हुए हैं। ये बासक लगा हुआ है नीचे। मतलब कौन सा, आप फिर से दिखाइए। ये देखिए, मैं आपको इसके ये मैंने बताया 265 पौधे लगेंगे हर 4 प्रकार के जी। तो ये बासक की कटिंग है। ये कुछ और अमृता लगा हुआ है। यहाँ आ जाएं, देख पाएंगे आप। ये बासक है, और जो ज़मीन में जिनमें पत्ते आ गए थे वो सेंधवार, ये सेंधवार हैं। ये सारे पौधे मैंने यहाँ तैयार किए हैं, और यहीं से निकलकर रांची के हर वार्ड में मैं भेजूँगा। रांची के हर वार्ड में ये गए भी तो इसके साथ ये नो हाउ कैसे जाएगा कि इन पौधों। मैंने सभी पार्षदों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, और इनको लगाने के तरीका, इनकी देखरेख, ये सारी जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप से दे रहा हूँ। और मैंने पार्षदों को, रांची के सभी पार्षदों को अनुरोध किया है
कि वह अपने अपने मोहल्ले में छोटी मीटिंग करें और मैं स्वयं जाकर लोगों में जागरूकता और जानकारी इसके विषय में दूंगा कि कैसे। अभी तो इनको टाइम लगेगा उपयोग के लायक बड़े होने में, लेकिन अभी से वो चेतना का काम, जागृति का काम, एडुकेशन का काम शुरू कर देंगे। ठीक है, और देखते हैं और क्या क्या आप। ये एलोवेरा है, घृत कुमारी है जी, और ये पुनर्नवा है, बोरीविया डिफ्यूजा। ये पुनर्नवा है। हाँ। ये भी काफ़ी उपयोगी है। इससे मैं लो ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड प्रेशर दोनों की चिकित्सा करता हूँ एक ही पौधे से। अच्छा। और इसके अलावा शोथ अगर होता है, शरीर में कहीं भी पानी बहुत जमा हो गया हो किसी भी कारण से, वो ठीक करता है। अच्छा। एनीमिया के लिए अच्छी रेमेडी है। झारखंड में इसको लाल खपरा साग बोला जाता है। लाल खपरा साग। हाँ, हाँ। और इसकी पत्तियाँ यहाँ के समाज में, गांव में, शहरों में नहीं खाई जाती हैं, और मैं खुद खाता हूँ अपने गार्डन से निकाल कर, और काफ़ी स्वादिष्ट, यानी पालक को पीछे छोड़ देगा स्वाद के मामले में। अच्छा। तो इसका साग खाता हूँ, और ये औषधीय भी है। उसी तरह से ये तो पपीता है जी। ये तुलसी है। अब बात है, इसके बारे में बहुत जिक्र नहीं करेंगे। एक पौधा मैं और दिखाना चाहूँगा आपको जी। जो झारखंड की एक बहुत विशेष संपदा है। ये पौधा है जिसको यहाँ आदिवासी समाज में, विशेष करके मुंडा भाषा में, मुंडारी भाषा में, सरम लुतुर यानी हिरण का कान, इसके पत्ते देखेंगे आप हिरण के कान के जैसे हैं। सरम लुतुर के नाम से यहाँ जानते हैं। और सिंगमुम में हो जाति के लोग इसको सांस की बीमारियों के, दम फूलने में प्रयोग करते हैं। मैंने 20 साल में सैकड़ों मरीजों का इसकी जड़ की छाल से दमा में, ब्रोंकाइटिस में, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में प्रयोग किया इसकी जड़ों की छाल के टिंचर का। और अब स्किन की एलर्जीज में इसका अध्ययन कर रहा हूँ मैं। लाजवाब रिजल्ट हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं स्किन की जो बहुत दुरूह होती हैं, वो केवल भारंगी के प्रयोग से मैंने ठीक की हैं। आयुर्वेद में इसको भारंगी बोला गया है, लेकिन भारंगी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। 3-4 पौधों का नाम भारंगी है, लेकिन असली भारंगी ये होने की संभावना है। ठीक है। क्लेरोडेंड्रॉन सीरेटम। जी। ये एक पौधा और है, अस्थि श्रृंखला, साइसस क्वाड्रिएंगुलरिस। अच्छा। ये आप देखेंगे जो गांठ है ना, ये जो पौधा है जी, ये वाला, इसको अस्थि श्रृंखला या हड़जोड़ के नाम से बोला गया है। अच्छा। और अस्थि श्रृंखला से जोड़ों की और हड्डियों की समस्याएं, मैं तो इसकी पकौड़ियाँ बनाकर खाने के लिए बोलता हूँ। जिनको हड्डी टूटने के बाद दर्द रह जाता है जुड़ने के बाद भी जी, उनको इसकी पकौड़ियाँ, मसूर दाल में इसकी पकौड़ियाँ खिलाता हूँ, और काफ़ी सफल प्रयोग है। शास्त्रों में लिखा भी है, और अब मार्केट में इसकी दवा भी आ गई। मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए ऑस्टियोम्यून नाम की एक दवा बनाता हूँ, जिसमें इसका प्रयोग करता हूँ, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। और अगर हम यहाँ पर, चूँकि अब हमारे पास समय की भी थोड़ी सीमा है, और इतने सारे पौधे हैं, इतनी तरह के पेड़ हैं यहाँ पर, आप हमको बताइए थोड़ा स्केची ढंग से कि क्या क्या चीज़ों की, आपने तो कहा ही कि 70% बीमारियों के लिए ये प्लांट्स इस्तेमाल में आ सकते हैं, लेकिन आपके इस प्रांगण में जो पौधे हैं वो और क्या क्या हैं? जो मैंने आपको दिखाया लगभग यही है, और तो पौधे अब मैं मेंटेन नहीं करता हूँ। दवा बनाने के लिए बाजार से मंगा लेता हूँ, यानी जंगलों से मंगा लेता हूँ। ठीक है। और जंगलों से मंगाकर हम जानते हैं कि शायद आप एक लेबोरेटरी भी बनाए हुए हैं, हम उसकी तरफ चलेंगे। मैं अपनी लेबोरेटरी की तरफ ले चलता हूँ। तो इस वक्त हम पहुंच गए डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाला की उस लेबोरेटरी में, जिसका वो जिक्र कर रहे थे कि यहाँ वो बहुत सारे हर्ब्स से उसकी प्रोसेस के बाद कुछ प्रयोग करते हैं, और उसके बाद बहुत सारी दवाइयाँ भी हम देख रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बताइए कि यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ परख नलियाँ और ये सब, ये सिलसिला कब से चल रहा है आपका? ये 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं मुझे ये लेबोरेटरी इस्टेब्लिश किए हुए। जी। तो जो पौधों से हम दवा बनाते हैं,
तो उसके ऊपर जो परीक्षण करना होता है विशेष करके नई दवाओं के निर्माण में, तो कोई बहुत ज़्यादा यंत्र नहीं रखे हैं मैंने। सामान्य यंत्रों से ही और अपने बुद्धि विचार से मैं नए नए योग बनाता हूँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आपने कोई दवा बनाई और वो प्रयोगों के बाद ठीक है आपके हिसाब से सिद्ध है, लेकिन अगर आप उसका कुछ मास स्केल पर सर्कुलेशन करने जाएंगे तो एज पर द रूल्स आपको शायद ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया से कोई परमिशन मैं लेनी अभी पड़ेगी। कोई मार्केटिंग नहीं करता हूँ, ये सिवाय एक ड्रग के जिसका लाइसेंस मैंने लिया है। जी कारण कि मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है। मैं रिसर्च करता हूँ, ट्रीटमेंट करता हूँ, ड्रग डेवलपमेंट करता हूँ, जी लेकिन उसको बनाना और बेचना ये एक अलग विधा है, जी। उसमें मुझे महारत नहीं है। तो ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं कि ये परखनलियों का क्या इस्तेमाल इसमें आता है? इनमें कुछ चीज़ों को उबालना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि ये इट्स ए इम्प्रोवाइज्ड किचन। जड़ी बूटियों के लिए कोई बहुत ज़्यादा यंत्र आदियों की आवश्यकता इस स्टेज पर, जिस लेवल पर मैं काम कर रहा हूँ, नहीं है। जी तो मेरा काम है नए योगों का निर्माण करना, और जो लेबोरेटरी के जो फाइटोकेमिस्ट्री वगैरह की बात है वह तो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में और अलग अलग साइंटिस्ट लोग काम करते हैं और वो पब्लिश करते हैं। मैं उनको पढ़ता हूँ, उनको पढ़कर उस ज्ञान से और अपने एलोपैथ के ज्ञान से तब मैं दोनों आइडियों को इंटीग्रेट करता हूँ कि इसकी दवा कैसे बनाई जाए, और उनको बनाकर मैं डायरेक्ट रोगियों को देता हूँ। यही मेरा तरीका है, जिसको ट्रांसलेशनल मेडिसिन बोला गया है या रिवर्स फार्माकोलॉजी। मैं रिवर्स फार्माकोलॉजी और ट्रांसलेशनल मेडिसिन से डायरेक्ट रोगियों पर परीक्षण करता हूँ, लेकिन उसका आधार रहता है जिन चीज़ों का, जिन दवाइयों का, जड़ी बूटियों का शास्त्रों में वर्णन है, जिनके ऊपर आधुनिक शोध होकर वह सेफ प्रूव की जा चुकी हैं। मैं अननोन चीज़ों को नहीं इस्तेमाल करता हूँ। तो जिनके बारे में ऑलरेडी बॉडी ऑफ नॉलेज है उनका प्रयोग करता हूँ, सुरक्षा के लिए ही करता हूँ। हाँ, नए योगों का निर्माण करता हूँ। जैसे आप देखेंगे ये डिफरेंट जेल्स हैं। अब इंडस्ट्री में जो जेल बनता है वो एक्सट्रैक्ट से बनता है। आयुर्वेद में कुछ चीज़ों के स्वरस का उपयोग बताया गया है चर्म रोगों में, कि मंडूक पर्णी का स्वरस लगाइए। अब जैसे ही उसको हम गर्म करेंगे वो नष्ट हो जाएंगे। तो ये पहली बार हुआ है मेरी नज़र में, मैंने स्वरस को डायरेक्टली जेल में कन्वर्ट किया। अच्छा। तो ये जेल की टेक्नोलॉजी मेरी इंडिजिनस अपनी स्वयं डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी है, और मैं इसके ऊपर अब क्लिनिक विभिन्न चर्म रोगों में इनका प्रयोग कर रहा हूँ। उसी प्रकार के तरह तरह के तेल बनाता हूँ। इतने प्रकार के तेल बनाए हुए हैं अलग अलग जड़ी बूटियों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, मैं अपने सिद्धांत के हिसाब से, और कुछ टिंचर बनाता हूँ, अल्कोहलिक टिंचर, उनका प्रयोग करता हूँ। तो मुख्य रूप से ये लेबोरेटरी जो है वो इम्प्रोवाइज्ड किचन है। अच्छा, यह एडवांस किचन है। जिस तरह एलोपैथी की दवाइयों की एक एक्सपायरी डेट आ जाती है, उस तरह आयुर्वेद की इन दवाइयों की भी कोई एक इनकी उम्र है? बिल्कुल बिल्कुल। किन्हीं खास टेम्परेचर्स वगैरह पे इनको बचा? कुछ आयुर्वेद के प्रिपरेशंस हैं जो 1 साल 2 साल तक प्रयोग करते हैं जी। लेकिन जो घन बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट्स जो हम बनाते हैं आयुर्वेद की पद्धति से, मैंने यह देखा है कोई घन तो 20 सालों तक काम करता है। उसी प्रकार के आयुर्वेद के कुछ आरिष्ट हैं जो मैं नहीं बनाता हूँ, लेकिन आरिष्ट की तो कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। जी। एक चमत्कारिक बात है। आरिष्ट वैसे होता क्या है? आरिष्ट जो होता है जड़ी बूटियों को लेकर गुड़ मिलाकर फर्मेंट करते हैं। अच्छा। किण्वीकरण जिसको बोलते हैं, फर्मेंट करते हैं। बड़े बड़े ड्रम होते हैं उसमें, और वो अल्कोहल जनरेट होता है। और वो मान्यता ये है कि जो जितना पुराना आरिष्ट होगा उतना कारगर होगा। अच्छा। ये एक विचित्र है। ये मॉडर्न फार्मेकोलॉजी के लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि मॉडर्न फार्मेकोलॉजी के मेथड से हम एक्सपायरी डेट देते हैं, और यहाँ ये मान्यता है कि जितना पुराना होगा उतना कारगर होगा। जैसे जितनी पुरानी शराब होगी, वाइन, उतनी ज़्यादा कारगर होगी। जी जी। उसी प्रकार से। तो डॉक्टर साहब, हम लोग अभी यहाँ से निकलें उससे पहले यहाँ पर कोई ऐसी दवा है जो मुझे बिना किसी बीमारी के भी लाभ पहुँचाए? मतलब अगर मैं आपसे किसी औषधि की मांग ना करूँ? वो यहाँ पर नहीं है, मेरे क्लिनिक की फार्मेसी में। तो चलिए फिर हम लोग क्लिनिक की फार्मेसी में चलते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने पूछा था कि पीली चाय पिएं कि नीली, और हमने कहा नीली, तो आपने सचमुच ये नीली चाय लगता है इसमें भी ये नीली चाय है, और ये हाँ,
एक बहुत आम फूलों की चाय है, अच्छा, जिसको ये हम तो सचमुच नीली है। पीली वाली होती है तो वो किस चीज़ की? वो भी फूलों की चाय है। अच्छा, मैं 3 तरह की फूलों की चाय पिलाता हूँ मैं अपने विशिष्ट मेहमानों को। लीजिए। तो ये अपराजिता के फूल होते हैं। अपराजिता दुर्गा, माँ दुर्गा के पूजा में काम आता है। और इस पर भी मैं अध्ययन कर रहा हूँ, इसके पत्ते और इसकी जड़ों पर। और फूलों में एंथ्रोसाइनिन नाम का एक केमिकल है जो स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, यानी स्वास्थ्य वर्धक है। आजकल तरह तरह के एंटीऑक्सीडेंट 6 रुपये 10 रुपये की कैप्सूल मिलती है, वो एंटीऑक्सीडेंट मुझे इसमें मिल जाता है। तो इसको पी कर देखते हैं कि ये आखिरकार और ये इसके जो चाय- फूल हैं वह थाईलैंड में, क्या बात है, ये बिल्कुल जैसे लगता है कि बहुत थेरेपेटिक ये इसका फील आ रहा ये है। देखिए इसके फूल हैं, अच्छा, ये फूल हैं। ये अपराजिता के फूल हैं। जी जी जी। तो हम लोग आपके क्लिनिक में आ गए, लेकिन ये क्या है? ये आपका हमारी दवा- फार्मेसी है, फार्मेसी है। जहाँ जो जड़ी बूटियाँ हैं उनके घन, उनके पाउडर, जड़ हैं, छाल हैं, पत्ते हैं, उनके विभिन्न पाउडर। और यहाँ अगर आप देखेंगे जी। तो कुछ टैबलेट और कैप्सूल भी मैं बनाता हूँ। यहाँ टैबलेट कैप्सूल कुछ दूसरी कंपनियों के हैं, कुछ मेरे अपने बनाए हुए हैं। ये सारी चीज़ें मैं अपना प्रिस्क्रिप्शन करता हूँ, और जो यहाँ मेरी फार्मेसी में लोग काम करते हैं वो यहाँ सारी चीज़ों को वजन करके योग के रूप में, दवा के रूप में तैयार करते हैं। तो जैसा कि बात हुई थी अभी लेबोरेटरी में आपसे कि आप हमें एक ऐसी दवा बताएंगे जो बिना किसी बीमारी के भी कोई लाभ करे। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये इम्यूटोन नाम की दवा है, उसमें वही अमृता का प्रयोग मैंने किया है। जी। ये शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाली भारत की पहली दवा है, जिसको 25 साल पहले मैंने निर्माण किया था। और किसी भी कारण से अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है तो इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए इन कैप्सूलों को, और अब मैं इसका टैबलेट और सिरप भी बच्चों के लिए बनाता हूँ, लाजवाब काम किया है। वायरल इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की शुरुआत में, घाव ठीक नहीं हो उसमें, एकाधिक रोगों में पिछले 25 सालों से इसका प्रयोग मैं कर रहा हूँ। तो ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो इस दवा का नाम क्या है? इम्यूटोन। इम्यूटोन आपके साथ आपसे लेके जाऊंगा और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की हाँ, कोशिश जब भी करूंगा। स्ट्रेस आपको होगा, जी। जब भी आपको स्ट्रेस होगा, किसी कारण से तनाव में इम्यूनिटी कम होती है, इसका प्रयोग कीजिए, आपको समस्या नहीं होगी। तो ठीक है, अब हम लोग, ये बहुत अच्छी मुलाकात आपसे रही जिसमें हमें ये जानने को मिला कि एक एलोपैथी का डॉक्टर किस तरह पिछले 30 से भी ज़्यादा वर्षों से आयुर्वेद की तरफ मुड़ गया। हाँ, और इसको इंटीग्रेटिव मेडिसिन बोलते हैं। जी। दोनों सिस्टम, नॉलेज सिस्टम्स को, आयुर्वेद और एलोपैथ को, दोनों को इंटीग्रेट करके, और यही चिकित्सा पद्धति, इसी का फ्यूचर है पूरी दुनिया में। और अब बिल्कुल हम लोग प्रोग्राम का समापन करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने इस पूरे अनुभव का निचोड़ हमारे देखने वालों के सामने रखें कि इन 30 से ज़्यादा वर्षों से ये जो लगातार आपका ये प्रयास है और जो यह उद्यम है, इससे आपने क्या निचोड़ निकाला और आप क्या हमारे देखने वालों को संदेश देना चाहते हैं? मेरा निचोड़ ये है कि पहले तो हर परिवार स्वास्थ्य के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करें, और घर के मसालों से, साधारण जड़ी बूटियों से उनके प्रयोग के अनुभव जमा करें, और उन अनुभवों को, जो सफल अनुभव हों, वह समाज में बांटें, जिससे कि समाज में सशक्तिकरण हो। और हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाएं, पहले स्वयं के ऊपर निर्भर करें, और फिर अगर छोटी मोटी समस्या है तो एक अच्छे वैद्य से मुलाकात करें, या जिनको जड़ी बूटियों की जानकारी है उनसे मुलाकात करें। अगर वहाँ नहीं होता है तो एलोपैथ के पास जाएं। पहले कुछ भी समस्या में अगर सीरियस नहीं है और एलोपैथ के पास जाते हैं तो मेरा अनुभव ये है, उससे आप खतरे में पड़ते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर
सुरेश कुमार अग्रवाला कि आपने हमारे लिए इतना समय दिया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वाले जो आपके इस प्रयास को देख रहे हैं और जिसकी में आपका अपने बिल्कुल पीयर ग्रुप के जो दूसरे साथी थे जिन्होंने एलोपैथी में ही अपना पूरा जीवन लगाया और कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते गए, उन सब चीज़ों को छोड़कर अब निस्वार्थ भाव से इस काम को कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए इतना समय दिया। ये थे डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाला जो कि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से प्रकृति में मौजूद जो पेड़ पौधे जड़ी बूटियाँ हैं उनको लेकर एक अच्छे खासे एलोपैथिक डॉक्टर मुड़ गए आयुर्वेद की तरफ और उन्होंने एक इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम के तहत स्वास्थ्य संबंधी तमाम प्रयोग और दवाइयों पर प्रयोग लगातार जारी रखे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और आप भी जड़ी बूटियाँ और जो पौधों की जो मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए। तो फ़िलहाल गुफ्तगू में इतना ही। कुछ कहना चाहते हो तो आप हमें लिख सकते हैं contact@guftguwithirfan.com पर। और इस हफ्ते जो प्रतिक्रियाएँ आपकी हम तक पहुँची हैं उनमें से एक प्रतिक्रिया फ़िलहाल आपके लिए।